नमस्कार। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सरकार तो पलट दी, अशरफ गनी चले गए और तालिबान आके काबिज हो गई, लेकिन वो सरकार पलटना आसान काम था। कुछ लड़ाकों को 10,000 15,000 लड़ाकों को हथियार दीजिए और लड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके जो लड़ाके हैं वो भी ऐसे ही हैं जो कि सस्ते सुंदर टिकाऊ 72 हुरे ढूंढते हुए वो सारे के सारे जाकर के उन्होंने सरकार पलट दी, अशरफ गनी भाग गए। लेकिन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई, जिसके बिना कोई भी सरकार चलना इम्पॉसिबल है। और अब पाकिस्तान ने एक नई साजिश रची, इससे पहले भी ये साजिश करता रहा है, एक नई साजिश रची इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलवाने की। कोशिश ये है कि 19 दिसंबर को होने वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के जो सम्मेलन है उसमें तालिबान आ जाए। इन्विटेशन एक्सटेंड कर दिया है कि आप आ जाइए। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में अगर वो पहुंचा तो वहाँ पर बातचीत होगी और बातचीत के बाद बहुत कुछ सुधर सकता है, हो सकता है कुछ रिकमेंडेशन दे दे। ये सोच करके पाकिस्तान ने बुलाया है तालिबान को। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ ने अगर रिकॉग्निशन देनी होती तो वो इसका इंतज़ार करते, वो इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के समिट का इंतज़ार करते। नहीं, उन्होंने देनी ही नहीं है। उन्हें भी पता है कि क्या गलत हुआ है और वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसको। दूसरी बात कि एक अफ़गानिस्तान अब अपनी वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। 2 करोड़ 20 लाख लोगों की पॉपुलेशन भुखमरी के मुहाने पे आ चुकी है। सर्दियां हैं और सिस्टम्स चल नहीं रहे हैं, और पाकिस्तान ने यहाँ से इंडिया का जो गेहूं है वो रोका हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कहीं और से हेल्प आए, वो नहीं चाहता कि इंडिया की हेल्प पहुँचे। कहीं और से हेल्प कहाँ से आएगी? कोई कंट्री तो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इन्होंने पहले ही ये काम सार्क में किया। सार्क में भी बोला अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान आएगा। सार्क के इस समय जो चीफ है वो नेपाल के हैं। उन्होंने सीधे बंद कर दिया, उस सार्क के सम्मेलन को ही रद्द कर दिया कि नहीं, तालिबान नहीं आएगा। उसके बाद उन्होंने यूएन में कोशिश की, यूएन ने भी बोला नहीं। अभी पुराना वाला जो है जो अशरफ गनी सरकार का जो नुमाइंदा है वो बैठा है, इनका नुमाइंदा भी नहीं आ सकता। ये चारों ओर से फंस चुके हैं और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के थ्रू एक दो कंट्री इन्हें रिकॉग्निशन दे दे। अब जहाँ तक बात ये है कि रिकॉग्निशन तो नहीं मिलनी, ना सऊदी अरेबिया देने के मूड में है, ना कोई और देने के मूड में है। और आप पूरी कोशिश कीजिए। आपने तो, पाकिस्तान ने तो अब तक खुद भी नहीं दिए, ना चाइना ने दिए, ना रशिया ने दिए, जो तालिबान सरकार को सीधे सीधे सपोर्ट करते हमें दिख रहे हैं। तो रिकॉग्निशन ऐसे कैसे मिल जाएगी? शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान की विजिट भी की। आपके फैज़ हामिद, मतलब वही दुश्मन फैज़ हामिद जो कि अब दुश्मन हो गए हैं, पहले तो बड़े हीरो थे, वो फैज़ हामिद ने जाके सरकार बनवाई। लेकिन सारी दुनिया के सामने एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिकॉग्निशन मिलना बहुत मुश्किल है। वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मुल्ला अखुंद वो बना हुआ है वहाँ पर नेता, और अगर वो आएगा किसी इंटरनेशनल सेमिनार में, यूएन में, तो उस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को हिज एक्सेलेंसी मुल्ला अखुंद कैसे बोला जा सकता है? उस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को क्या जो बाइडेन व्हाइट हाउस बुला सकते हैं? आतंकवाद के खिलाफ तो पूरी दुनिया लड़ रही है ना। सऊदी अरेबिया अपनी रॉयल पैलेस में, वहाँ की रॉयल फैमिली के अपने रॉयल पैलेस में उसे बुला सकती है। यही बात पाकिस्तान समझ नहीं रहा और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल रही है कि सरकार चेंज करो। सरकार चेंज हुई तो पाकिस्तान के हाथ से, हक्कानी नेटवर्क के हाथ से अफगानिस्तान निकल जाएगा और वो एक और प्रॉब्लम होगी। तो ये पसोपेश में फंसी हुई सरकार, अफगानिस्तान की सरकार, अब तो नहीं लगता कुछ मिल पाएगा और अफगानिस्तान ऐसे ही स्लाइड करता जाएगा गरीबी की ओर और भुखमरी की ओर, और वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसका सीधा सीधा टिकरा पाकिस्तान के सिर पे फूटेगा। इनफैक्ट कई गवर्नमेंट्स, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि ये आतंकी वहाँ बैठे रहें। सब बोल रहे हैं कि कॉम्पोजिट गवर्नमेंट बनाइए, बाकी लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, शामिल कीजिए। लेकिन क्योंकि उस सरकार का कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके का हो चुका है अब, जिसमें ज़्यादा मंत्री हक्कानी नेटवर्क के हैं और कम मंत्री तालिबान के हैं, तो उसमें आपस में भी लड़ाई चल रही है, गोलियां चली। और ऐसा भी देखा, ऐसा भी सुना गया है कि कुछ मिनिस्टर्स को मारने की साजिश की गई। तो ऐसे में ये जो अराजकता वाली सरकार है, ये ज़्यादा दिन मुझे नहीं लगता कि चल पाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अफ़गानिस्तान में कुछ साल काट जाए,
पाकिस्तान से गेहूं चला जाए, पाकिस्तान से खाना चला जाए, पाकिस्तान से पैसा मिल जाए, लेकिन कैसे मिलेगा? अफगानी आते हैं, पाकिस्तान से डॉलर लेके चले जाते हैं। वो डॉलर जिसको ढूंढ रहा है पाकिस्तान खुद, कहीं कहीं जा कटोरा लेके बैठे हैं वो गीता गोपीनाथ के सामने और दूसरे लोगों के सामने, सऊदी अरेबिया के सामने, यूएई के सामने, वही डॉलर अफगानी ले जाते हैं और पाकिस्तान को डॉलर देने के लिए बायोमेट्रिक लगाना पड़ा कि भैया आप उंगली का प्रिंट लगा दो, आपकी उंगली का प्रिंट मैच नहीं कर रहा है, पहले आपने नहीं लिए हैं तो बेटर है, और अगर लिए हैं तो आप उनको हम डॉलर और नहीं दे सकते। तो और खाने के लिए कहाँ है? पाकिस्तान खुद इम्पोर्टर है गेहूं का, और इंडिया से वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया का जो गेहूं है अगर वो अफगानिस्तान पहुंच गया तो अफगानी फिर से इंडिया के फेवर में आ जाएंगे और तालिबान भी फेवर में आ सकता है। एक सेक्युलर फेस, या एक सेक्युलर फेस क्या बोलूँ, सेक्युलर तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन एक नर्म फेस दिखाने की कोशिश ज़रूर की तालिबान ने, लेकिन वो नर्म फेस के पीछे, जो मुखौटे के पीछे जो भेड़िए वाला चेहरा था, वो भी दुनिया को पता है। इसीलिए ओआईसी का अभी रिएक्शन तो नहीं आया है, जल्दी आ जाएगा। और सच ये मैं अभी से बता रहा हूँ कि ओआईसी के सम्मेलन में तालिबान अलाउड नहीं होगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।